नमस्कार। 35 वर्षीय युवक, इनका हस्तरेखा मैं देखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो पर्वों पर गतिविधि है, उंगलियों पर जो गतिविधि है, इनको बताऊंगा और अंत में बताऊंगा आपकी रेखाओं के बाद आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है। उसके द्वारा अपने जीवन में और लोगों की अपेक्षा ये लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं और जीवन में तरक्की भी करते हैं। व्यापार करने की इनको समझ होती है, नौकरी क्षेत्र में जाएं तो नौकरी करने की समझ होती है। इस तरह का संकेत इस प्रथम उंगली की लंबाई से माना जाता है। यहाँ मानसिक पर्व देखता हूँ तो पूरी तरीके से मजबूत है, बुद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं। सेकंड पर्व देखता हूँ तो किसी के साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं। और तीसरे पर्व के पास देखता हूँ तो जरूर कुछ रेखाएं फटी हुई हैं, कुछ आड़ी रेखाएं हैं, यानी धन के स्रोत आते हैं, धन चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं अब यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये उंगली अपने आप में प्रथम पर्व पर छोटे मोटे माइनस से निशान दिखला रही है, हल्के हल्के से। इनका मतलब हो जाता है कि बस थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, बस। सेकंड पर्व सूर्य का जाना जाता है राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए, यानी कुल मिलाकर के यदि आप कोई लोन जैसी प्रक्रिया करें या कुछ राज्य सरकार के टेंडर्स उठाना चाहें तो उनका कुछ लाभ आपको मिल सकता है। तीसरा पर्व पैतृक संपत्ति से मिलने वाली स्थितियों के लिए होता है, वो यहाँ पर सामान्य रूप से है, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति आपको मिली होगी। यहाँ शनि का प्रथम पर्व यानी कि कुल मिलाकर आपके बताता है प्रथम पर्व आपके जीवन के अंतर्गत आपको कोई स्थायी रोग तो नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। द्वितीय पर्व पर खड़ी रेखाओं का ना होना ये बहुत खराब संकेत होता है। यहाँ पर ऐसी खड़ी रेखाएं जरूर होनी चाहिए। अगर ये खड़ी रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के पास धन के आगमन तेजी से नहीं आते, या धन आता है तो आते ही तुरंत चला जाता है। कुछ हल्की माइनस रेखा भी मुझे लगती है, यानी कि धन पर कंट्रोल सही तरीके से ना हो पाना। तीसरा पर्व जो है वो परिवार के संचालन के लिए जाना जाता है। अभी वर्तमान की स्थिति में आप परिवार का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कुछ माइनस राहु रेखाओं प्लस रेखाओं का आपस में संयोजन दिखाई देता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, शुगर इस तरह के जैसे, या खान पान, पेट खराब, ये सब देखा जाता है। यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ में किसी प्रकार के झगड़े झंझट यहाँ वो भी दिखलाई नहीं पड़ते हैं, यानी पत्नी का सामान्य रूप से सहयोग आपके साथ है। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का, वो भी आपको पूरी तरीके से प्राप्त है। चलिए अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका पर्व बुध पर्व। बुध पर्व पर किसी प्रकार की रेखा का खड़ी का ना होना ये सबसे खराब संकेत होता है, क्योंकि जब तक इस पर्वत पर खड़ी रेखा नहीं आएंगी तब तक आपके पास धन संग्रह की स्थिति नहीं बनेगी। यानी पैसा, जैसे आप कहते हो कि पैसा बहुत आता है पर रुकता नहीं, जब तक यहाँ पर खड़ी रेखा नहीं बनेगी तब तक पैसा आपके पास आता रहेगा, जाता रहेगा, जोड़ नहीं पाएंगे उसको कहीं पर भी। इस तरह का बुध पर्वत खाली बहुत अशुभ कहलाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विकट समस्या है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि डिसीजंस को बार बार गलत तरीके से या गलत तरीके से लोगों का चुनाव करना, उसके कारण भी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और जब जब मैंने बताया कि मछली आपकी दोनों उंगलियों के बीच में देखे
तो इसका मतलब होता है, या आप कुछ भी समझ लीजिए, दीप जैसा समझ लीजिए, मछली जैसा समझ लीजिए, जब जब ये बाहर बीच वाली दोनों उंगलियों के बीच में देखे तो व्यक्ति सम्मान भी खोता है और धन भी खोता है, बहुत संघर्ष करता है, तब जाकर के उसको वो संबंध मिलता है। नीचे वाले पर्वत पर कोई ट्रेंगल नहीं है, बहुत भाग दौड़ अभी वर्तमान में दिखलाई देती है, आने वाले कुछ समय के बाद हो सकता है इसका लाभ आपको मिले। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। यदि आप खुद शनि पर्व को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पर्वत कितना दबा हुआ है, यानी और पर्वतों के मुकाबले ये पर्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पर दबा हुआ है। अभी वी का ट्रायंगल बना नहीं है, आने वाले समय में अगर वी का ट्रायंगल बन जाएगा तो वो आपको अच्छी उन्नति दिलाएगा। यहाँ पर ये कुल मिलाकर जो रेखा है अगर सीधी ज़्यादा जाती तो इसका ज़्यादा लाभ मिलता, यानी भाग्य खाद दे रहा है, लेकिन उसके पहले कि पैसा आए उससे पहले चला जा रहा है, क्योंकि शनि पर्व दबा हुआ है। जब जब शनि पर्व दबा हुआ होगा तब आपके जीवन के अंदर धन के स्रोतों पर ग्रहण लगा रहेगा, खर्च का ग्रहण लगा रहेगा, या गलत डिसीजन लेकर के धन नुकसान होता रहेगा। बृहस्पति का पर्व भी पूरी तरीके से यहाँ पर शून्य एकदम दिखाई पड़ता है, यानी कि वर्तमान में भगवान की कृपा प्राप्त न होना, वर्तमान में भक्ति के प्रति ध्यान न होना, वर्तमान में किसी प्रकार से अचानक लाभ के संकेत न होना, ऐसा यहाँ बृहस्पति पर्व अभी बिल्कुल आपका अस्त है, इसे भी आपको उदय करना पड़ेगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जाई गई और गिरने के बाद नीचे मंगल पर्वत की तरफ टर्न हो गई, ये अच्छा संकेत इसलिए नहीं कहलाता है। यहाँ अगर देखता हूँ तो आप काम आते हैं दूसरों के, दूसरे लोग आपके काम नहीं आते हैं। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो मन में किसी के प्रति बुरा भाव भी नहीं है। यहाँ अगर देखता हूँ तो कोई रोग भी नहीं है। यहाँ इस रेखा से पता लगता है पति पत्नी के बीच में झगड़े झंझट वो भी नहीं है। लेकिन जब जब हृदय रेखा थोड़ा सा नीचे आगे जाकर डाउन हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में एक बात जरूर होती है कि मेरी पत्नी अगर इतनी शिक्षित होती तो इसका ये लाभ मिल जाता, या कभी कभी रंग रूप से भी ये बात देखी जाती है। तो ये थोड़ा सा टर्न कर रही है लास्ट में आकर के, उसका इस तरह से संकेत माना जाता है। आइए बात करते हैं आपके अन्य पर्व की, और वो है आपका मंगल पर्व। बहुत ही मजबूती के साथ मंगल पर्व और बहुत ही अच्छा उठा हुआ, यानी ये अपने आप में मंगल क्षेत्र जब इतना अच्छा उठे तो व्यक्ति यदि अपने जीवन में कंस्ट्रक्शन का काम करे, बदरपुर रोड़ी की दुकान कर ले, सीमेंट की एजेंसी कर ले, और पर्सनल कर ले, स्वयं कर ले, कभी कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर ले, प्रॉपर्टी डीलिंग कर ले, तो ये इस तरह के जो काम है या मंगल का जो काम है वो कहीं ना कहीं साहस के कार्यों के द्वारा उन्नति दिलवाता है व्यक्ति को। यानी कभी कभी चौकीदारों को जैसी सप्लाई करना, उस तरह की शाखा खोल लेना, ये बहुत मंगल के काम है। कभी देखने में आता है कि व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी लाभ थोड़ा बहुत उठा लेता है। तो ये मंगल पर्व अच्छा पर्व यहाँ पर है। आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कुल जाकर के यदि यहाँ पर देखता हूँ तो इसकी बैलेंस अच्छा है। इसमें किसी प्रकार का यदि मैं कहूँ तो कोई भी दीप का चिन्ह नहीं, कोई एक्स का चिन्ह नहीं, यानी निर्णय जो थोड़ा बहुत अगर गलत लिए हैं आपने तो ये 35 से पहले लिए हैं। यहाँ पे जो छोटी मोटी रेखाएं काट रही हैं, लेकिन अब मुझे आगे नहीं लगता कि आपका कोई गलत निर्णय होगा जिससे आपके जीवन के अंदर आप कोई नुकसान उठा पाएंगे। तो यहाँ गलत निर्णय पहले ले लिया है आपने, अब आप अच्छी योजनाओं से, ये रेखा जा रही है यहाँ से, अब आप सही योजना करेंगे और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। तो चलिए ये आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है, बुद्धि रेखा भी ठीक है। और ये द्वितीय मंगल पर्वत, झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी मुकदमा, इस तरह का भी यहाँ पर कोई संकेत दिखलाई नहीं पड़ता। चंद्र पर्वत को देख लेते हैं हम आपके चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि देखते हैं तो कोई विदेश यात्रा नहीं है, कोई अभी किसी प्रकार का कोई आपके अंदर बुराई वाला संकेत भी नहीं है कि गलत लोगों से जुड़ करके किसी प्रकार का नुकसान करें, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव एकाध रेखा खड़ी है, यानी कि अपने दिमाग के अंदर सिर्फ अपने व्यापार और कर्म के बारे में आप सोचते हैं। तो ये अपने आप में कोई बुरा पर्वत नहीं है, किसी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं ले जाएगा, किसी प्रकार के अवसाद के रोग भी आपको नहीं देगा। एक अच्छी बुद्ध रेखा आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती है, जो अभी सिर्फ अस्त रूप में है, लेकिन एक ही है। यानी इसमें अगर कहूँ तो इसका उपयोग आप यदि थोड़ा सा करें, इसमें छोटी मोटी रेखा दो तीन और दिखाई दिया बाद में ये, तो
बिल्कुल थोड़े बहुत समय के अंदर आप स्थिर रूप से कोई काम करेंगे और उसके द्वारा आप सही रूप से अपने आप को स्थापित करेंगे। तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के लिए। भाग्य रेखा मणिबंध से उदय होकर के चले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। ये रेखा यहाँ चली है, पैतृक संपत्ति मिलती है, पैतृक परिवार का सहयोग मिलता है। और यहाँ इसके बाद लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि एक बीच में छोटा सा गैप आने का प्रयास करता है, ये 32 से 35 के बीच में। इसके बाद आपकी ये रेखा फिर लगातार चलती चली जाती है। इसको मैं बहुत बुरी रेखा तो नहीं कह सकता, लेकिन 32 से 35 के बीच में एक कटकी रेखा का भी निशान है। ये जो रेखा काट रही है यहाँ पर, ये भी गलत डिसीजंस के का निशान है। और यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है 32 से 35 के बीच। उसके बाद ये रेखा लगातार निरंतर रूप से चलती है, यानी धन के आगमन आपके पास लगातार बने रहेंगे। उनको नियंत्रण में रखना, उनको सही तरीके से उनको दिशा देना, ये आपका काम है। तो ये इस तरह से भाग्य रेखा इतनी खराब भी नहीं है। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। बहुत अच्छा संसाधना का शुक्र पर्व तो अच्छा उठा हुआ है। हाँ, मार्वल्स रेखाएं जरूर पड़ी हैं, इसमें कटान की रेखाएं थोड़ी सी आ रही हैं, जिसकी वजह से संसाधनों पे आप स्वयं ग्रहण लगा रहे हैं, बस इसको ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको ये सारी बताया। अब बताता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर अगर आप आयु रेखा देखेंगे तो ये अपने आप में यहाँ से जा कर के लगभग 78 से 80 वर्ष के आसपास की आयु रेखा यहाँ पर है। पर्व चौड़ा है इसलिए 80 वर्ष की आयु तो है ही है। तो ये अपने आप में आपकी आयु रेखा। तो ये तो हुआ यहाँ आपकी हाथ को बताने का मेरा तरीका। सवालों के लिए मुझे अलग देखना पड़ता है कई पक्षों को। तो यहाँ पर लिखा है जो भी बिजनेस करता हूँ नुकसान में जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास धन के स्रोत बनते हैं, मैंने कई जगह देखा, लेकिन रह जाते हैं। जैसे शनि पर्वत का दबना, जैसे बुध पर्वत पर रेखाओं का ना होना, इस तरह का। तो वो जो संकेत थे वो बताते हैं कि भाई वास्तव में जो व्यक्ति जो भी बिजनेस करता था उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ अभी आपका बुध पर्वत सही डिसीजंस नहीं दे रहा, या सही व्यापार न चुनने के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। पार्टनर का जहाँ तक सवाल है, पार्टनरशिप मत करिएगा आगे से, क्योंकि पार्टनरशिप की रेखा को यदि वह इस हृदय रेखा को देखता हूँ जो बाद में टर्न करती है, तो पार्टनरशिप से भी धोखा होता है ऐसे लोगों को। तो ऐसा आगे से मत करिएगा। पार्टनरशिप का कोई काम, जो भी काम करें वो पर्सनल स्तर पर ही करें। मकान था जो बिक गया, दोबारा बनेगा के बनने का योग है क्या? अभी मैं समझता हूँ कि लगभग 5 साल तक अभी आपके मकान बनने का योग आगे है नहीं। तो कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़ा कर्ज लेके आदमी कभी कभी बना ले तो वो दूसरी बात है, लेकिन कोई मकान बनने का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं, इसके मैंने आपको कई बार बता दिया। यहाँ पर ये आपका तर्क शक्ति का क्षेत्र है। बहस मत ज़्यादा करिएगा, सही नियंत्रण से बात करिए और अपने लाभ उठाइए। संतान रेखाएं आपके हाथ से 2 से 3 चमकती हैं, पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको उपाय। सबसे पहले मुझे आपका बृहस्पति सही करना पड़ेगा। यहाँ पर इस उंगली के अंदर एक पुखराज पहनिएगा। ये आपको व्यापार में उन्नति, तरक्की, प्रमोशन की प्राप्ति कराएगा, सही निर्णय लेकर के जीवन में तरक्की दिलाएगा। तो ये रतन पन्ना नहीं बनता, आपका मोती नहीं बनता। आप सिर्फ पुखराज पहनिए, और यदि आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि बृहस्पति को उदय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति उदय होगा तो भगवान की कृपा भी होगी और धन के आगमन भी बनेंगे। साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर अपने व्यापार के स्थान पर श्री सूक्तम के साथ में, जो भी आपकी जगह है व्यापार की, उसमें श्री सूक्तम के साथ में लिंगाष्टकम का पाठ भी किया करें। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करें। तो ये दोनों पूजा अपनी जोड़ लीजिए। जब तक व्यापारी स्थान ना हो तो घर पर कर लीजिए, लेकिन ये करिए जरूर। जो आपको लाभ चाहिए, जो आपको उन्नति चाहिए व्यापार में, तो आपको ये करनी ही पड़ेगी। नमस्कार।